हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले अंडर दी हेड अदर सोर्सेज की। जो इससे पहले के जो हमारे लेक्चर्स हो गए, कौन कौन से हो गए, हमारे बेसिक कंसेप्ट हो गए, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, एंड क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, एंड आईटीआर फाइलिंग हो गया, जो कि एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, ये चार चैप्टर्स हमने कर लिए इन द चार्ट फ्लो स्टेटमेंट्स में, चार्ट फ्लो सीरीज में। ठीक है, तो उनको जाकर जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो उनको भी जाकर देख लीजिए। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि काफी बच्चों के ऑलमोस्ट मैंने हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, फिर भी बंदों के मतलब कि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कि काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर इस सीरीज में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए। तो इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ ये इसमें आपका एक मोटिव है, जो कि आपका कंसेप्ट को क्लियर क्लियर करना। ठीक है, विदाउट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर क्वेश्चंस करने लाइक स्कैनर्स, आगे स्कैनर सीरीज लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, उसमें आप कर लीजिए, आपको पूरे स्कैनर सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, उसमें आपको ये भी नहीं है कि अगर आपके पास स्कैनर बुक नहीं है, फिर भी आपको मैं क्वेश्चंस क्लास में भी लिखवा रहा हूँ। सो आप, ठीक है, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, क्लास में लिखवाता हूँ एंड उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको कराता हूँ समझा के। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आपको किसी को स्पॉन्सर करना है तो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं आज का आगे आपका इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, जैसे कि हम हर वीडियो में जब भी हम, ठीक है, जैसे कि हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ठीक है, जब भी हम उनको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या याद करते हैं कि हमारी हेड्स ऑफ इनकम कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारी हेड्स ऑफ इनकम कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम कितने तरीके की हेड्स ऑफ इनकम होती है, तो 5 टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम होती है। कितने तरीके की होती है, 5 टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट, सैलरी। सैलरी। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, पीजीबीपी। थर्ड, पीजीबीपी। फोर्थ, फोर्थ, कैपिटल गेन। गेन। फिफ्थ एंड लास्ट, दैट इज योर अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज, जो कि हम कर रहे हैं अदर सोर्सेज। ठीक है, अभी किसको कर रहे हैं, अदर सोर्सेज। ठीक है, अदर सोर्सेज है कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्या मोटिव है कि आप जब भी आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम से एक दिन पहले भी पूरी अगर चार्ट फ्लो सीरीज को कर लेते हो तो आपका पूरा क्लियर हो जाएंगे विद कंसेप्ट, एंड उसमें तो क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से सीरीज लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका इस मंथ के एंड तक क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर तक आपका पूरा ओवर कर दिए जाएंगे, यानी कि आपका जीएसटी भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, डीटी और आईडीटी भी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, आपका जीएसटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, तो अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, यानी कि जो इनकम सैलरी में टैक्सेबल हो, हाउस प्रॉपर्टी में हो, पीजीबीपीओ में, और कैपिटल गेन। ठीक है, तो इन चारों इनकम को, ठीक है, इन चारों में जो इनकम, क्या बोल रहा हूँ, जो इनकम टैक्सेबल टैक्सेबल नहीं है, नहीं है, वो किस में आएगा आपका, अदर सोर्सेस में क्या होगा आपका, टैक्सेबल होगा। किस में होगा आपका, अदर सोर्सेस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो कि अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो लिखेंगे कौन कौन सी इनकम्स है जो अदर सोर्सेज में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। इनकम्स, इनकम्स टैक्सेबल, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम्स है जो कि टैक्सेबल होती है। फर्स्ट है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, अगर इंटरेस्ट से जो भी आपकी इनकम हुई है तो किस में वो आएगी आपकी, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में। सेकंड, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम किस में आएगा, ये भी किस में आएगा आपका, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल होगी। थर्ड, एंड कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम। फोर्थ,
गिफ्ट, गिफ्ट। फिफ्थ, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन। सिक्स्थ, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम earning and maintaining, earning and and maintaining, earning and maintaining of resources, resources. 8, forfeiture, forfeiture of advance money, of advance money, of advance money. 9, any other income, any other income which is not, which is not taxable, taxable under first forehead, first forehead, फर्स्ट फोर एड। यानी कि जो आपकी जो फर्स्ट फोर एड्स है जो उसमें टैक्सेबल नहीं हुई है वो किस में होगी, आपकी अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये वो इनकम्स है जो कि आपके टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। मतलब फर्स्ट क्या आते हैं आपके, इंटरेस्ट इनकम। अगर इंटरेस्ट से कोई इनकम होती है तो किस में आती है, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में। एंड डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया। एंड कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को क्या कहते हैं हम, एक स्पेशल इनकम भी कहते हैं इसे, स्पेशल इनकम, कैजुअल इनकम को स्पेशल इनकम भी कहते हैं। और गिफ्ट, गिफ्ट को, गिफ्ट की भी जो इनकम होगी वो भी किस में आती है, आपके अदर सोर्सेज में। और इसे डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा गिफ्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका फैमिली पेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करने वाले हम, डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी किस में टैक्सेबल होती है, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। और अगर इनकम हो रही है किससे होती है, अर्निंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज से। ठीक है, और अदर, अदर एनिमल, अदर एनिमल, यानी कि जो अदर एनिमल है वो किस में आपका टैक्सेबल होगा, वो होगा आपका पीजीबीपी के अंदर में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस है तो किसके अंदर में टैक्सेबल होगा, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में। अगर फोर फीचर्स ऑफ एडवांस मनी है तो ये भी किस में टैक्सेबल होगा, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में। एंड इसके बाद आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट, जो कि आता है आपका, ठीक है, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट में भी आपके तीन टाइप्स के होते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट में भी आपके, ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या था आपका, एज अ गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, अगर गिफ्ट आपको कुछ मनी में मिलता है। ठीक है, थर्ड, सेकंड, सेकंड, अगर गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, थर्ड, थर्ड क्या आपका, जो कि गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गिफ्ट को तीन, थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहले क्या हो सकता है आपका, जो आपको गिफ्ट हो कुछ मनी में मिल रहा हो, ठीक है, मनी में मिल रहा है एज अ गिफ्ट, सो आपका। और सेकंड क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। और थर्ड, जो कि गिफ्ट किस में होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में होगी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक अ लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर जब फर्स्ट आता है आपका, अगर कोई गिफ्ट किसमें मिल रहा है, मनी में मिल रहा है, ठीक है, बट वो आपका डज नॉट एक्सीड, अगर डज नॉट एक्सीड, एक्सीड ₹50,000, डज नॉट एक्सीड ₹50,000, तो क्या होगा, आपका एग्जाम्प्ट होगा। तो अगर एग्जाम्प्ट होगा, अगर आपका, ठीक है, एक्सीड कर जाता है 50,000 को, एक्सीड कर जाता है 50,000 अमाउंट को, तो क्या होगा आपका,
फुल अमाउंट जो कि होगा वो क्या होगा आपका टैक्सेबल होगा। एंड उसके बाद ठीक है, जो कि गिफ्ट है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी कितने टाइप्स के होते हैं आपके? दो टाइप्स के होते हैं। पहले क्या होता है आपका विदाउट कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड, इन एडुकेट कंसिडरेशन इन एडुकेट कंसिडरेशन कंसिडरेशन। ठीक है, सेम चीज हमारे गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी है। ठीक है, अगर आपकी सेम चीज, ठीक है, अगर विदाउट कंसिडरेशन के अंदर में अगर एक्सीड कर जाता है क्या करें, अगर एक्सीड कर जाता है अमाउंट 50,000, तो आपका टैक्सेबल होगा। अगर डज नॉट एक्सीड है तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। और इन एडुकेट कंसिडरेशन, अगर फेयर मार्केट वैल्यू, क्या बात करें, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, अगर 50,000 को एक्सीड कर जाती है फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, 50,000 को क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो क्या होता है आपका ये टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा। सेम चीज हमारी इसमें ही है। ठीक है, दोनों के अगर फेयर मार्केट, इसमें भी आता है आपका विदाउट कंसिडरेशन एंड सेकंड इन एडुकेट कंसिडरेशन ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन में भी आपका फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, क्या होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए आपका एक्सीड। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा आपका स्टैम्प ड्यूटी आता है। ठीक है, इन एडुकेट कंसिडरेशन में क्या पढ़ा था आपने, जो कि पढ़ा था एफएमबी, बट इसमें आता है आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड डज नॉट एक्सीड ₹50,000, तो ये क्या होगा आपका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, अगर एक्सीड कर जाती है, अगर नहीं करती है तो आपका एग्जाम्प्ट होगा, अगर एक्सीड कर जाता है तो आपका टैक्सेबल होगा। सेम चीज इसमें भी आपका एसटीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है 50,000 को, डेट इज योर टैक्सेबल, अदरवाइज आपका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं, कुछ केसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर में जो आपको वहां से गिफ्ट मिलेगा तो आपका, यानी कि आपका ₹0 का आपका टैक्सेबल होगा, ₹1 का भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से गिफ्ट है, अगर कहाँ से मिलेगा गिफ्ट तो आपका टैक्सेबल होगा वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे द गिफ्ट इज exempt in the following exempt in the following cases। ठीक है, ऐसे कौन से गिफ्ट है, ठीक है, जहां से गिफ्ट आपको, लाइक आपका पेरेंट्स हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गया, ठीक है, उसी तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, अगर यहाँ से आपको कोई भी गिफ्ट मिलेगा वो क्या आपका होगा, एग्जाम्प्ट होगा, टोटली एग्जाम्प्ट होगा। आपको उस पर 1% का भी, 0% का भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका ब्रदर और सिस्टर ब्रदर और सिस्टर ब्रदर और सिस्टर ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल का कोई ब्रदर है या फिर कोई सिस्टर है, अगर वो गिफ्ट देता है, चाहे वो आपको 50,000 को भी अगर एक्सीड कर जाते तो भी आपका कुछ भी अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका ब्रदर और सिस्टर ब्रदर और सिस्टर ऑफ द ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल का, जो स्पाउस और स्पाउस के भाई और बहन, ठीक है, यानी कि साला, और वो समझ सकते हो, ठीक है, साला साली, ठीक है ना, उसके, अगर ऐसा, अगर वहां से भी गिफ्ट मिलता है, ठीक है, तो भी क्या होगा आपका एग्जाम्प्ट होगा।
ठीक है, उस पर आपको 0% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, पे करने क्या है, करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द पेरेंट्स पेरेंट्स ऑफ द ऑफ द इंडिविजुअल एंड नेक्स्ट एसेंडेंट हो गया और डिसेंडेंट। ठीक है, एनी लीनियल असेंडेंट 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 और डिसेंडेंट असेंडेंट एंड डिसेंडेंट असेंडेंट का मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दैट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक जैसे कि आपके जो कि आपसे ऊपर वाले हो गए, यानी कि आपके हो गए एज अ फादर, ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, दैट इज योर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दैट इज योर हाउस, मतलब कि आपके हो गए, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, आपसे छोटे जितने भी हो गए ना नीचे वाले, ठीक है, आपका सन, दैट इज योर आपका डिसेंडिंग। ठीक है, इनको असेंडेंट कहते हैं, इनको डिसेंडेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका स्पाउस के, और स्पाउस के भी असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल के स्पाउस और स्पाउस के असेंडेंट असेंडेंट और डिसेंडेंट। ठीक है, और स्पाउस के भी असेंडेंट डिसेंडेंट है, अगर वहां से भी आपको कोई गिफ्ट मिले वो टोटली आपका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, एंड इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक उठाता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड को करने से पहले हम पहले उठाते हैं फैमिली पेंशन। ठीक है, फैमिली पेंशन का टॉपिक उठाते हैं उससे पहले। फैमिली पेंशन फैमिली पेंशन ठीक है, फैमिली पेंशन क्या होता है आपका? ठीक है, अगर आपको एज अ रेगुलर पेमेंट, ठीक है, रेगुलर पेमेंट मिलती है, वो तो आपकी कैसे में हो जाती है, आपकी सैलरी में। ठीक है, और अगर आप जब रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जब आपको कोई भी अमाउंट रिसीवेबल होता है, अमाउंट रिसीव्ड होता है, तो वो क्या होता है, आपका पेंशन होता है। ठीक है, तो किसके अंदर में टैक्सेबल होता है? ठीक है, जो कि पेंशन होता है, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट, कब मिलता है? आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो किसमें टैक्सेबल होता है? टैक्स अंडर दी हेड, अंडर दी हेड सैलरी के अंदर क्या होता है आपको? वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, अगर फैमिली पेंशन है, फैमिली का पेंशन कब बनता है आपका? अगर डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जो कि हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो कि पेंशन मिलती है वो किसको मिलती है? फैमिली को, उसके फैमिली के मेंबर्स को मिलती है पेंशन, चाहे वो उसका सन हो, उसका स्पाउस हो, ठीक है, चाहे उसके रिलेटिव्स हो, ठीक है, या फिर उसका कुछ भी मेंबर्स हो, या फिर नॉमिनेटेड हायर हो, ठीक है, उसको क्या मिलता है? उससे जो अमाउंट रिसीव्ड होता है उसको क्या कहते हैं? हम फैमिली पेंशन कहते हैं। ठीक है, जो कि डेथ के केस में मिलता है उसे क्या कहते हैं? फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन। ठीक है, जो कि फैमिली पेंशन होती है, तो फैमिली पेंशन आपका, ठीक है, कितना होता है? वो किसमें टैक्सेबल होता है आपका? अंडर दी हेड टैक्सेबल, अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज के अंदर क्या होता है आपका? टैक्सेबल होता है। अगर फैमिली पेंशन है तो किसमें टैक्सेबल होता है आपका? अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होता है आपका? टैक्सेबल होता है। अगर पेंशन है सिर्फ, तो अगर सिर्फ पेंशन है, अगर आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, वो टैक्सेबल अंडर दी हेड अदर टैक्सेबल होती है, अंडर दी हेड सैलरी के अंदर में टैक्सेबल होती है, अगर पेंशन है आफ्टर रिटायरमेंट। अगर डेथ के केस में, ठीक है, अगर जो एज अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉयज की, ठीक है, तो उसके केस में आपको जो कि मिलती है वो मिलती है फैमिली पेंशन मिलता है। ठीक है, फैमिली पेंशन जो कि आपका टैक्सेबल होता है अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होता है आपका? टैक्सेबल होता है। ठीक है, एंड इसके बाद कुछ एग्जाम्पशन है, ठीक है, ऑफ फैमिली पेंशन के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पशन लिखेंगे इसके, एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन
एग्जम्पशन क्या है आपका, फर्स्ट एग्जम्पशन क्या है आपका, अगर आपको कोई भी, ठीक है, एज अ फैमिली पेंशन रिसीव्ड होता है, आपको क्या रिसीव्ड हो रहा है, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, वो किन पर्सन को हो रहा है, लाइक आपका विडो होगी, ठीक है, विडो, चिल्ड्रन, 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 और नॉमिनेटेड हायर, और नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड हायर, हायर हो गया, नॉमिनेटेड हायर, और उसके जो कि आर्म्ड फोर्सेस में कोई मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें हो गया, तो उन केसेस में ये क्या होगी, आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, इसमें आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी अंडर सेक्शन 1019 के अंडर आपको, अगर ऐसा आपको कोई फैमिली पेंशन रिसीव हो रही, लाइक अब विंडो हो, या फिर विडो, या फिर चिल्ड्रन हो, नॉमिनेटेड आया हो, अगर वहाँ से अगर उन्हें फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, ठीक है, उन पर्सन को, तो क्या होगी, आपकी एग्जाम्प्ट ले सकते हो अंडर सेक्शन 1019 में, क्या ले सकते हो आप, एग्जाम्प्ट ले सकते हो। एंड इसके बाद अगर फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, नेक्स्ट, फैमिली पेंशन क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, किन को हो रही है, ठीक है, जो कि सर्विसेज ऑफ, जो कि सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करते हो आपको, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जो कि अवॉर्डेड है, ठीक है, और उसे क्या करा है, अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, ठीक है, किससे करा है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, चक्र, या फिर वीर चक्र, वीर चक्र से, तो वो आप एग्जाम्प्ट ले सकते हो, ठीक है, उसके इसमें भी क्या ले सकते हैं, आप एग्जाम्प्ट ले सकते हो अंडर सेक्शन 1018 टू के केस में क्या ले सकते हो, आप एग्जाम्प्ट ले सकते हो, अगर आपको ऐसा सम्मानित किया गया परमवीर चक्र से या वीर चक्र से, ठीक है, तो क्या होगा आपका एग्जाम्प्ट, आप एग्जाम्प्ट ले सकते हो। एंड इसके बाद आती है आपकी, ठीक है, जो आपकी टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट received received on late payment, late payment, late payment of compensation, of compensation, compensation from the government, from the government, that is your next topic। इसमें क्या बोल रहा है, अगर आपको लेट पेमेंट रिसीव्ड होती है, ठीक है, अगर लेट पेमेंट देगा तो उस पर इंटरेस्ट भी तो आप चार्ज करोगे, तो आप जब आपको वहां से इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो आपका टैक्सेबिलिटी का बात करने हैं, ठीक है, तो उसकी हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है, और इसके बाद कुछ कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, सेक्शन एज पर दिस सेक्शन 145A, ठीक है, इसके अंडर में अगर आपको कोई भी लेट पेमेंट रिसीव्ड होती है, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट से कंपनसेशन रिसीव्ड होता है, और अदर सिमिलर एजेंसी से अगर कोई कनेक्शन है विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, जो कि शैल बी टैक्सेबल होगा, कौन से इस ईयर में क्या होगा आपका, शैल बी जो कि टैक्सेबल होगा, और ये किसके अंदर में आएगा आपका, किसके अंदर में टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस में क्या होगा आपका, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है, और टैक्सेबल कितना होगा, ठीक है, जो कि आपको इसमें डिडक्शंस भी रिसीव्ड हो सकते हैं, यस बिल्कुल होंगे, आप डिडक्शंस को भी अलाउड कर सकते हो, डिडक्शन शैल बी अलाउड, शैल बी अलाउड, शैल बी अलाउड 50% ऑफ सच इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट मिला है उस पर आप 50% क्या कर सकते हो, डिडक्शंस अलाउड कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, कैजुअल इनकम, ठीक है, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम सेक्शन 56, सेक्शन 56, कैजुअल इनकम क्या होता है, जैसे कि आप वहां से अगर आप जैसे कि कार्ड गेम प्ले करते हो, ठीक है, कार्ड गेम खेलते हो, ठीक है, और हॉर्स राइडिंग पे क्या करते हो, बैटिंग करते हो, बैटिंग, बैटिंग, एंड गैम्बलिंग लाइक गेम्स, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, गेम्स एसेट्रा,
एक्सेट्रा। तो ये किस में आता है? आपके कैजुअल इनकम में आते हैं, ठीक है। कैजुअल इनकम को क्या कहते हैं? स्पेशल इनकम भी कहते हैं। जो आपकी कैजुअल इनकम होती है वो किसके अंदर में टैक्सेबिलिटी होती है? अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर में क्या होती है? टैक्सेबल होती है। ठीक है, जो भी आप लाइक गैम्बलिंग करते हो, कार्ड गेम्स पे करते हो, ठीक है, पजल्स हो गए, क्रॉसवर्ड पजल्स आ गए लाइक, ठीक है, अगर वहां से आप कुछ भी अमाउंट को विन करते हो लाइक लॉटरी टिकट हो गया, ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या करा है? परचेज करा है, परचेज, परचेज लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट कितने में करी है? 1 लाख की क्या करी है? लॉटरी टिकट परचेज करी है, ठीक है। और वो अगर, ठीक है, क्या कर जाता है? विन कर लेता है, ठीक है, विन कर लेता है 5 लाख का अमाउंट, ठीक है, 5 लाख का अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो जो 5 लाख का क्या करा उसने? विन अमाउंट है, 5 लाख का विन अमाउंट, एंड जो कि उसने एक्सपेंडिचर करा है, ठीक है, एक्सपेंस करा है, वो एक्सपेंस कितने का करा है? 1 लाख का एक्सपेंस करा है, ठीक है। तो एक्सपेंस कितने का करा है? 1 लाख का क्या करा है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या डिडक्टेबल है? तो नहीं। जो आप विन करोगे, ठीक है, उसमें आपको कोई एक्सपेंसेस है उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो और उसके बाद अगर जो आपने विन कर रहे हो, ठीक है, 5 लाख, तो 5 लाख पर ही आप क्या करोगे? टैक्स पे करोगे, ना कि आप उसमें से जो कि एक्सपेंडिचर करा है उस पर एक्सपेंस करा है 1 लाख का, उसे आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद जो इसका की फ्लैट रेट, फ्लैट रेट 30% है, फ्लैट रेट कितना है? 30%, जो कि ऐसा अगर इसका आप निकालोगे तो 5 लाख का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 1,50,000, 1,50,000 दैट इज योर टैक्स पेबल, या फिर कह सकते हो आप टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका, ठीक है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को समझने से पहले, ठीक है, जो कि एसएसी है, ठीक है, किसके बेसिस पे कराता है? जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉय के बेसिस पे करा देता है। जैसे कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, तो मैं आपके नाम पे क्या करा देता हूँ? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करा दी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जो कि कनेक्टेड टू द मैनर्स और लाइक टू, जो कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। एसएसी किससे रिलेटेड होना चाहिए? जैसे कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरी कंपनी में काम करता है, ठीक है, तो मैंने उसके नाम पे क्या करा दिया? एम्प्लॉयज के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है। तो वो किस में आ गया आपका? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो आपकी, ठीक है, की मैन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक है। तो इसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसा अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, और और कौन से हेड में क्या होगी हमारी? टैक्सेबिलिटी होगी, ठीक है, वो चीज बताना है, टैक्सेबिलिटी अंडर दी हेड, ठीक है। तो पहले अगर अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है आपको, ठीक है, एम्प्लॉयर से हो रहा है अगर, ठीक है, एम्प्लॉयर से हो रहा है, ठीक है, तो किस में आपका, कौन से हेड्स में आपका टैक्सेबल होगा? वो आपका होगा पीजीबीपी के हेड्स में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। एंड नेक्स्ट अगर एम्प्लॉइज है, ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के केस में, ठीक है, अगर एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है तो किसके केसेस में होगा? आपका सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय को, तो सैलरी रिसीव्ड हो रहा है ना, तो किस में आएगा? आपका इनकम अंडर दी हेड अदर सैलरी में क्या होगा आपका? टैक्सेबल, टैक्सेबल होगा। एंड लीगल हायर, लीगल हायर, लीगल हायर ऑफ, ऑफ ईई ऑन डेथ ऑफ ईई, तो ये किसमें आपका टैक्सेबिलिटी होगी? आपके अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर क्या होगा? आपका टैक्सेबल होगा ये चीज, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना है। एंड इसके बाद आता है आपका, ठीक है, जो कि डिविडेंट इनकम, इसके बाद आता है डिविडेंट इनकम, डिविडेंट इनकम, डिविडेंट इनकम, ठीक है। डिविडेंड से कैसे इनकम होता है? ऐसा आपके इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, ठीक है, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, क्या करिए कंपनी, क्या करिए? डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है। क्या कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करिए? डिविडेंड को क्या करिए? डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट क्या करिए? डिविडेंड को क्या करिए? डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है। लाइक जैसे कि बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं? पहले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट, लाइक अब प्रॉफिट हो गया आपका 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। और जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 5 लाख। अगर मैं बोलूँ डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लाख,
क्या आप 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड? क्या कंपनी कर देगी? नहीं, क्योंकि डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो किसके बेसिस पे होता है? आपका प्रॉफिट के बेसिस पे क्या होता है? आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख, तो आप 1 लाख तक का ही डिविडेंड को क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपका, ठीक है, अगर आप डिविडेंड देते हो, ठीक है, जो अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्या हुआ? पहले प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट पे तो आप टैक्स को क्या करते हो? पे करते ही हो। ठीक है, क्या करते हो? टैक्स को तो पे करते ही हो। एंड साथ में आपका डिविडेंड इनकम, ठीक है, और डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस पर भी क्या करोगे? आप टैक्स को पे करोगे। तो यानी कि 30% इसमें पे कर रहे हो, 30% डिविडेंड का टैक्स पे कर रहे हो, तो ओवरऑल, ठीक है, कितना कर रहे हैं? 60%। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा ही है। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, मीनिंग ऑफ डिविडेंड इनकम हो चुका है हमारा। डिविडेंड क्या होता है? एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, लिक्विडेशन वाला हो गया, आई थिंक। ठीक है ना? नेक्स्ट 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 कौन सा रह गया? नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, अब उठाते हैं फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। फोर फीचर फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। ठीक है, फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी में क्या है? ठीक है, फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी, लाइक आपको कोई एडवांस मनी, ठीक है, आप एडवांस मनी था कोई, उसे क्या कर दिया? फोर फीचर कर दिया। दैट इज योर फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। एंड ये किसके अंदर में आपका टैक्सेबल होगा? फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी टैक्सेबल, टैक्सेबल अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। एंड उसके बाद, ठीक है, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम owning and maintaining owning and maintaining of any any other animal अदर एनिमल। जैसे कि वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैंने स्टार्टिंग बता दी था, ठीक है, अगर कोई एनी अदर एनिमल है, ठीक है, हॉर्स को छोड़कर, ठीक है, तो वो किस में होगा? आपका टैक्सेबल किस में होगा? आपको ये किस में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी के अंदर में क्या होगा? आपका टैक्सेबल होगा। एंड अगर इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम फ्रॉम owning and maintaining of horse races of horse races, तो ये किसके अंदर में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल किसमें होगा? अंडर दी हेड अदर सोर्सेज के अंदर क्या होगा? आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या करना पड़ता है? ठीक है, मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी एक बार राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, जो कि सैलरी हो गया, किसकी बात करो? अंडर दी हेड सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, मेंटेन मेंटेन करना करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है मेंटेन करना। एंड इसके बाद, ठीक है, जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि होगी पीजीबीपी का, ठीक है, जो कि या फिर हो गए और हो गया आपके अदर सोर्सेस में। ठीक है, नेक्स्ट, पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेस अदर सोर्सेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेंगे। ठीक है, और ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप जो कि मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस पे करते हो, ठीक है, या फिर कैश बेसिस पे करते हो, तो उसके पास आपके पास ऑप्शन आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को
मैनेज करना, मेंटेन करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन आता है कौन से केस में, ठीक है। एक तो मर्केंटाइल सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो, मर्केंटाइल मर्केंटाइल सिस्टम सिस्टम एंड कैश बेस सिस्टम एंड कैश बेसिस, तो आपके पास ऑप्शन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना मेंटेन करना आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, मर्केंटाइल बेसिस पे, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आपको, ठीक है, वो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी इनकम, आपकी इनकम अंडर दी हेड में आपकी टैक्सेबल होती है, एंड इसके बाद प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स को, जो कि आपकी किस में आती है, वो कंसिडर्ड किस में होती है आपकी, वो कंसिडर्ड क्या होती है आपकी, एज ए इनकम होती है, उस ईयर की होती है जिस ईयर में आपको रिसीव्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स हो गया, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। जो मेरे को लगता था इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उतना मैंने आपको करा दिया, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अदर सोर्सेज सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।